सुप्रभात, हम आपका शुभ मंगल मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। आज बता। अगर गुरु रूठ गए तो भगवान भी उन्हें मना नहीं सकते। अच्छा। कबीरदास जी कह रहे हैं यदि भगवान रूठ जाए तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। यदि गुरु ही रूठ जाए तो भगवान भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। भगवान भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। ठीक हो गया। गुरु के रूठने हरि न होत सहाय। बहुत सुंदर। कि भगवान भी उनकी सहायता नहीं कर सकते जिनके गुरु रूठ जाए। ठीक है, तो गुरु को नहीं रुठाना चाहिए, रूठना चाहिए। गुरु रूठने नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ? गुरु मतलब अपने से बड़े, आपके शिक्षक और अपने से बड़े, है ना। दो तरह के गुरु के बारे में बात हुई थी। ये एक जो आपको शिक्षा देते हैं वो भी गुरु, आपसे बड़े जो भी हैं जो आपको अच्छे मार्ग पे प्रेरित करते हैं, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए, वो भी आपके गुरु। ठीक है, और आपके शिक्षक तो है ही है। ठीक है, इस भौतिक जगत में आपको कैसे आगे बढ़ना है तो आपके जो शिक्षक हैं वो आपकी गुरु हो। ठीक है शिवानी, ठीक है ना। तो भौतिक जगत में आपके जो शिक्षक हैं, आपको जो शिक्षा दे रहे हैं वो आपके गुरु। तो उनके साथ आपने कभी भी इस तरह का वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए। उनको उठना नहीं चाहिए, उनको रूठना नहीं चाहिए। वो रूठ गए तो हरि न होत न सहाय, बोला ना उन्होंने शिवानी, हरि न होत सहाय। तो आपकी मदद कौन करेगा? भगवान थोड़ी यहाँ पढ़ाने आएंगे या आपको सही बात दिखाने सिखाने आएंगे। ठीक है, तो भगवान के रूप में आपके गुरु, आपसे बड़े, आपके पेरेंट्स, आपके जो बड़े हैं एल्डर ब्रदर सिस्टर्स व्हाटएवर, जो भी दादी दादा सब हैं जो आपको अच्छे मार्ग पे चलने के लिए बात करते हैं। ठीक है, सामने एक श्लोक लिखा हुआ है, देखो आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर है ना, खास दिन है आज का। ठीक है, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तप, नास्ति राग समम दुख, नास्ति त्याग समम सुख। ठीक है, विद्या के समान चक्षु। अब विद्या का हम क्या कहते हैं, देखो सुन लो, दो नेत्र तो हमारे नहीं है, विद्या को हम तीसरा नेत्र कहते हैं, है ना। तो विद्या क्या है? हमारा तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र विद्या को इसलिए कहते हैं बेटा, इससे हमको संसार में कैसा जीना है, अपना जीवन कैसे यापन करना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा कैसे बनाना है, विद्या ये सब सिखाते हैं। ठीक है, इसलिए विद्या को क्या माना गया है? तीसरा नेत्र। सामने लिखा हुआ है ना, विद्या के समान चक्षु मानी नेत्र। तो विद्या अगर जिसके पास है तो वो उसका तीसरा नेत्र हो गया सब। ठीक है, तो वो उस पर 3 नेत्र हो गए। 2 तो है ही नेचुरल जो हमको दिए हैं प्रकृति ने। ठीक है, तो विद्या को क्या कह रहे हो? एक नेत्र के समान। ठीक है, और नास्ति सत्यम समम तप, और तप सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, सांच बराबर तप नहीं। कबीरदास ने भी कहा ना, सांच बराबर तप नहीं। अगर सत्य है तो वो एक तरह का तप ही माना जाएगा। ठीक है, तपस्या, जानते हो तपस्या क्या? तो सत्य क्या है? तप के समान है। और नास्ति समम राग समम दुख, और राग के समम दुख, राग के समान कोई दुख नहीं है। अनास्ति त्याग समम सुख, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग किस तरह का त्याग? पेरेंट्स आपका कई तरह का त्याग करते हैं आपके लिए, है ना। आपको पढ़ाने के लिए, आपको अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें, सब कुछ देने के लिए आपको कई चीजों का त्याग करते हैं। वो आप पे पैसे लगाते नहीं लगाते? तो पेरेंट्स का त्याग, है ना। आपके जो भी आपकी अभी गुरु की बात हुई है, तो जो आपसे बड़े हैं कुछ कई तरह का त्याग वो भी करते होंगे, है ना। गो, ठीक है, तो त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अगर आप किसी चीज को किसी के लिए त्याग करते हैं तो उससे मन में शांति होती है ना। ठीक है, वो आप धीरे धीरे समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, त्याग और तप और ये सुख सारी चीजें समझ में आएंगी आपको धीरे धीरे क्या होती है। ठीक है, तो त्याग के समान सुख नहीं है, ये इस श्लोक में कहा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ जी की क्या है आज का पता? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना बेटा, 1939 से लेकर के, और वो
उन्नीस सौ 42 तक, ठीक हो गया। 1939 से लेकर के 42 तक। और उसके बाद कुछ राष्ट्रों ने मिल करके एक ज्वाइंट फोरम एक तैयार किया कि बहुत ज्यादा हो गया इसमें नुकसान, बहुत सारी जन हानि, धन हानि, है ना, बहुत नुकसान हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में। तब कुछ राष्ट्रों ने मिल करके एक ज्वाइंट फोरम बनाया और उसका नाम क्या रखा, संयुक्त राष्ट्र संघ। और आज के दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। याद रखोगे इस दिन को, ये जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के नाम से हम मनाते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 याद रखना तिथि है। अब इस टुडे डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट्स 1629 1629, डेट 24 अक्टूबर 2024 और डे कौन सा है, थर्सडे। थॉट फॉर द डे, निर्णय लेने की क्षमता आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या उचित है, क्या अनुचित है, ठीक है। अभी आप उचित और अनुचित इतना समझ लें कि जो आपके शिक्षक आपको बताते हैं वो आपके लिए उचित है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अपने से बड़ों का, गुरु जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, शिक्षक हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, वो हमेशा आपका कल्याण ही चाहते हैं। और गुरु और आपके पेरेंट्स, और अगर किसी को अच्छे दोस्त मिल गए, ये 2-3 लोग ही हैं जो अपने से हमेशा ऊंचा अपने बच्चों को चाहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहते हैं, शिवानी। और टीचर भी, जो टीचर शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, वो भी हमेशा अपने पढ़ाए हुए बच्चे को अपने से आगे देखना चाहते हैं। तो ये 2-3 लोग हैं। अगर किसी को अच्छा मित्र मिल गया तो वो तीसरा हुआ, माता पिता और गुरुजन। इस संसार में 3 ही लोग हैं जो आपको अपने से आगे देखेंगे, देखना चाहेंगे, नहीं तो सब ईर्ष्या करते हैं। अगर कल को आप सफल हो गए तो बाकी लोग ईर्ष्या करेंगे, अरे यार वो तो निकल गया, वो तो आगे बढ़ गया, मैं, है ना। लेकिन ये 3 लोग, माँ, पिताजी और गुरु, शिक्षक। और किसी को अच्छे दोस्त मिल गए तो, दोस्त भी कभी कभी, पर अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल, ठीक है, ट्रू फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। लेकिन 3 लोग तो अभी भी हैं जो आपकी तरक्की पे बहुत खुश हो और खुशियां मनाएंगे आपकी तरक्की के लिए, ठीक है। तो बेटा ये देख लो, निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए और वो सही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। ध्यान रखना, अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप उसके लिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, आपसे बड़े हैं जो आपकी शुभाकांक्षी हैं, अच्छा चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, तो वो आपके निर्णय लेने के लिए आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और सही दिशा निर्धारित होगी तो आपका जीवन अच्छा होगा, है ना, ये ध्यान में रखना आपने। और जीके क्या आ जाए, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किसको कहते हैं बेटे, सत्यमेव जयते। ये कहाँ का लिखा होता है, आपने उसमें देखा होगा, अपना जो नेशनल एम्बलम है उसमें लिखा होता है ना सत्यमेव जयते नीचे, हाँ, तो वो देखना आप, सत्यमेव जयते हमारा क्या है, आदर्श वाक्य, ठीक हो गया। और आज का वर्ड क्या है, एंट, ANT, एंट। एक होता है आंट, याद रखना, इसमें फर्क है बोलना, प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग भी अलग अलग है, ठीक है। एक हो गया एंट और एक हो गया आंट, ठीक है। AUNT हो गया आंट, आंट मानी चाची, मौसी, है ना, आंट बोलते ना आंट। एक हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, एंड। ये क्या हो गया, ANT, एंड। क्या हो गया, एंड। अब दोनों को आंट आंट नहीं बोलना, ठीक है, आंट मानी ना, उसका अलग है, आंट हो गया, और ये क्या हो गया, एंड। एंड मानी चींटी, ANT, एंट मानी चींटी। और संस्कृत में आप कई बार पढ़ते हैं इसको, पिपलिका, परसों भी यार पेपर पिपलिका, हाँ मैंने कई देखा, चींटी का आया हुआ होता, पिपलिका बहुत अच्छा शब्द है, नहीं है पिपलिका, चींटी, किरमुलु, गढ़वाल में क्या बोला, किरमुलु, देखे तो किरमुलु, किरमुलु देखा हुआ तुमने, तूने देखा हुआ किरमुलु, देखा हुआ तुमने, हाँ, चींटी होते किरमुलु होते गढ़वाल में, याद रखना, ठीक है। एंड इन संस्कृत इट इज पिपलिका, ठीक है, एंड इन इंग्लिश इट इज एंट, ANT, एंट, ठीक हो गया। अच्छा, स्पेशल डे टुडे स्पेशल, किसकी जयंती है बेटा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, स्वतंत्रता सेनानी, और जयंती है उनकी, और कब, 24 अक्टूबर 1914 को, ठीक हो गया, जन्म कब है,
24 अक्टूबर 1914। और दूसरा क्या है, विश्व पोलियो दिवस भी है जनाब। आज तो 2 दिवस हो गए, नहीं हो गए? एक तो हो गया संयुक्त राष्ट्र दिवस और दूसरा पोलियो दिवस भी है। ठीक हो गया। और आज की प्रेरणा कौन है? आयशा। और सूरज कौन है? ऋतिक। एंड दैट्स फॉर और नाउ जीके तैयार है।